You had a great Diwali and post Diwali आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ. And the topic for this video is how to get your first flat in Mumbai. So without wasting any time, let's go on to the slides. The first slide is about me, so have a quick look on it. Okay, so if we talk about the first step in getting your flat, is that you have to research on internet, ask your knowns, friends if they have a flat they want to rent. एक ये बहुत स्पेशल वो होता है आपके लिए स्टेप्स स्टार्टिंग में, क्योंकि इसका जो मेन फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का फ्लैट वो लोग अगर रेंट आउट करना चाहते हैं, तो इससे आपका ब्रोकरेज बच सकता है. ब्रोकरेज इज़ दैट अमाउंट दैट यू हैव टू गिव टू ब्रोकर, और मुंबई में स्पेशली जो इसका रूल होता है दैट यू हैव टू गिव 1 मंथ ब्रोकरेज टू योर ब्रोकर. सो सपोज़ अगर आप एक फ्लैट रेंट करते हो मुंबई में, उसका रेंट अगर 40,000 रुपीज़ है, तो आपको 1 महीने का रेंट 40,000 ऐसा का ऐसा ब्रोकर को देना पड़ता है, बिकॉज़ वो आपको फ्लैट दिला रहा है. ठीक है? तो अगर सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि अगर आपको पता है कि आपके नोन्स में से किसी का फ्लैट आपको मिल सकता है और आपके एरिया के भी अराउंड मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, देन इट्स गुड कि आप ऐसा ही कोई फ्लैट प्रेफर करो, ताकि आपका ब्रोकरेज दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट जो आपका बच सकता है. बट उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स. तो रिक्वायरमेंट्स डिपेंड कि आप लोग कितने जने हो. सो हाउ मेनी पीपल यू आर एंड हाउ मेनी बी एच के फ्लैट यू रिक्वायर, 2 BHK, 3 BHK. लाइक सपोज इन माई केस वी वर 4 people, सो वी रेंटेड आउट अ फ्लैट ऑफ 2 BHK. ओके, तो 2 बेडरूम्स थे, तो जिसके अंदर 4 लोग रह सकते थे, एंड हॉल वॉज अ कॉमन एरिया. एंड लाइक बहुत सारे हमारे और भी कॉलेज फ्रेंड्स होते थे, तो वो लोग एक ही 2 BHK में 6 लोग भी रहते थे या 5 लोग भी रहते थे. इन दैट केस वो लोग हॉल में किसी को रुकवा देते थे. सो इन जितने ज़्यादा जने हो जाते हैं उतना आपका रेंट नीचे चला जाता है. ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑप्शन. ओके, सॉरी फॉर दिस या स्क्रीन. ओके, तो सेकंड थिंग इज़ एरिया. ठीक है? रिक्वायरमेंट्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो नीचे भी आपको दिख रहा है, ड्यूरेशन, रिस्ट्रिक्शंस, फैसिलिटीज़. ठीक है? तो रिस्ट्रिक्शंस आपको देखना होता है कि अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए होते हैं, कुछ कुछ सोसाइटीज़ में ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप रात को जल्दी आना है, या आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. ठीक है? पार्टीज़ नहीं करनी है. यू हैव टू सी दैट. अगर आपको वो सब चलता है देन इट्स गुड, अगर नहीं देन यू हैव टू लुक आउट फॉर अदर थिंग्स. ड्यूरेशन कितने महीने के लिए आपको चाहिए. ठीक है? जो मोस्ट कॉमन होता है मुंबई के अंदर वो होता है 11 मंथ अग्रीमेंट. ठीक है? दैट इज़ अराउंड अ ईयर, बट आपका जब अग्रीमेंट बनता है तो वो 11 मंथ्स का होता है. मैं अग्रीमेंट के टाइम एक बार और चीज़ वो बताऊंगा हमारे लास्ट अराउंड सेकंड लास्ट स्टेप में. एंड फैसिलिटीज़ के अंदर जैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, गीज़र है, फुल फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, नॉन फर्निश्ड है. ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको देखनी है. एक बजट आपको उसके हिसाब से बनाना है कि आप कितने तक का अफोर्ड कर सकते हो. मतलब आप अगर 4 लोग हो तो आप पर पर्सन, लाइक इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 10,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ओवरऑल बजट लेके चलना पड़ता है. एंड बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही सबसे पहली चीज़ आपका ब्रोकर आपसे पूछेगा. तो उसके साथ आपको एरिया बहुत देखना ज़रूरी है, स्पेशली इन मुंबई, जहाँ पे आपको पता है कि ट्रैफिक कितना होता है. एंड अदर सिटीज़ लाइक ऑल्सो बैंगलोर हो गया या कोई भी दूसरी टाइप की सिटीज़ होंगी. सो यू हैव टू लुक आउट दैट कि एरिया आपका बहुत दूर नहीं होना चाहिए. ठीक है? लाइक इन मुंबई इफ़ आई टॉक अबाउट द एरियाज, चर्च गेट, लाइक द साउथ बॉम्बे पार्ट, तो बैंड्रा से स्टार्ट होके जो चर्च गेट वाला पार्ट है दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव. उसके पहले पहले लाइक सांता क्रूज, अंधेरी, ये सब एक मिड रेंज बजट में आ जाते हैं. एंड थोड़ा आप आगे जाओगे बोरीवली और उसके आगे, तो वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है कंपेरिजन टू अदर वेस्टर्न लाइन वाले एरियाज. सेंट्रल लाइन एंड हार्बर लाइन में आपको और भी सस्ता मिल सकता है, बट आई आई डोंट हैव इतना आइडिया उसके बारे में, क्योंकि मैं वेस्टर्न लाइन पे ही रहता हूँ. आई लिव इन सेंटा क्रूज एरिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप वन प्रोसेस, जहाँ पे आपको पूरा रिसर्च करना है. ठीक है? और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ ओके. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रोकर वाला स्टेप. एंड पहले ये चीज़ मैं इसलिए वही बोल रहा था आपको कि अगर आपके फ्रेंड्स या फिर नोन वंस में किसी का फ्लैट आपको मिल जाता है तो आपका ब्रोकरेज बच जाता है. बट अगर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपको किसी ब्रोकर को ढूंढना ही पड़ेगा. ठीक है? एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ब्रोकर सिर्फ एक से काम नहीं चलता है. यू हैव टू लुक आउट फॉर मल्टीपल ट्रस्टेड ब्रोकर्स. और वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? देखो, इसके अंदर ज़्यादातर तो इंटरनेट और ये सब के सहारे ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके नोन वंस आपको मुंबई में मिल जाएंगे. ठीक है? तो आपको या तो अगर आपके फ्रेंड्स और आपके नोन वंस जो हैं वो आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं ट्रस्टेड ब्रोकर्स का, देन इट्स गुड, बिकॉज कई बार आपको इंटरनेट वगैरह पे ऐसे फर्जी ब्रोकर मिल सकते हैं या फिर ट्रस्टेड ब्रोकर्स नहीं मिल सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फाइन, लाइक आप उनके साथ जाते हो एंड डीलिंग करते हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कोई भी ब्रोकर आपको एडवांस ब्रोकरेज देने को नहीं बोलता है फ्लैट दिलाने से पहले. एंड मुंबई इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आपको लोग ठगने की इरादे से इतना नहीं आते हैं. सो या ये स्टेप टू है. अगर आपके पास नहीं है कॉन्टैक्ट तो आप ब्रोकर्स का कॉन्टैक्ट निकालना स्टार्ट करें. अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछें जो मुंबई में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो आपके रिलेटिव्स रह रहे हैं. आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर आपके पास ब्रोकर का कॉन्टैक्ट है तो प्लीज़ हमें दीजिए.
स्टेप 3 अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये भी एक स्टेप होता है जहाँ पे आप लोग अगर ब्रोकर्स वगैरह के थ्रू नहीं जाना चाहते एंड यू डोंट हैव फ्लैटमेट्स ऑल्सो, सो फॉर द पीपल हु आर लाइक गोइंग अलोन इन मुंबई और बिग सिटीज़, उन लोग को फ्लैटमेट्स ढूँढने हैं, ब्रोकर्स ढूँढने हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स आप लोग जॉइन करिए, ऐड होइए, ठीक है? एंड एक और ऑप्शन है नो ब्रोकर, और इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जो ओनर है उससे डील कर सकते हैं, ठीक है? ये लोग ढूंढने के लिए नहीं है, बट इट्स फॉर फाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड सेविंग योर ब्रोकरेज। आई हैव नॉट ट्राइड इट पर्सनली, दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिकमेंड इट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नॉट श्योर इन दी ब्रैकेट, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। एंड बाकी के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके, फेस कॉलेज के ग्रुप्स ज्वाइन करके, या फिर जैसे आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट एंड लकीली आई हैव पीपल विथ मी ऑलरेडी जिनके साथ मुझे शिफ्ट होना था, बट बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, तो दे हैव टू लुक आउट इन दीज ग्रुप्स टू फाइंड पीपल, क्योंकि बॉम्बे में पीजी कल्चर बहुत ही कम है, बिकॉज द पीजीज एंड हॉस्टल रूम्स दैट आर सिंगल रूम्स स्पेशली आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। I'm telling this honestly, and like 70 to 80% of the people have to come out in flats and they have to live, because मुंबई में स्पेस काफ़ी कम है। कोई अलग सिटी होती, दिल्ली, इंदौर, या अलग कोई ऐसी सिटी जहाँ पे एरिया का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो वहाँ पे आपको सिंगल रूम्स आसानी से मिल सकते थे। स्टेप 4 की हम लोग बात करते हैं, तो दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू गो आउट, ठीक है? कॉन्टैक्टिंग ब्रोकर्स, गोइंग आउट टू लुक द फ्लैट्स एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप एक आउट स्टेशन स्टूडेंट हो, आप पहली बार ही आ रहे हो, तो आपको हो सकता है पहले कुछ दिन, 2 या 3 दिन अगर होता है तो बेस्ट है, 2 या 3 दिन आपको होटल में या फिर कोई अपने रिलेटिव के यहाँ रहना पड़ेगा। देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दीज ब्रोकर्स वन बाय वन, ठीक है? एक ब्रोकर आपको एक दिन ले जाएगा, दूसरा ब्रोकर आपको दूसरे दिन, तीसरा ब्रोकर आपको तीसरे दिन, ठीक है? तो उनके साथ एक एक करके आप जाइए, प्रॉपर्टीज़ देखिए। ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक 7 to 8 फ्लैट्स विल बी अ गुड नंबर, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना कंफ्यूज होगे, दैट्स लाइक इट्स नॉट लाइक देयर इज नो अ फुल स्टॉप, ठीक है? एक इन्फिनिटी जैसा चलता जाता है कि अगर आप जितने फ्लैट्स देखोगे उतना कंफ्यूज होगे, तो 7 to 8 फ्लैट्स में अगर आपको मिल जाता है कोई एक ऐसा फ्लैट आपके एरिया के कंपेरिजन में अच्छा है एंड एवरीथिंग इट इज़ प्रोवाइडिंग यू, दैट इज़ अप टू द मार्क, यू कैन लुक आउट फॉर दोज फ्लैट। एंड ब्रोकर्स को कांटेक्ट करना है तो 3-4 ब्रोकर्स रेडी रखिए, एक से कुछ नहीं होगा, ठीक है? उनकी टर्म्स इन सब की एक ही होती है, तो उसका आपको लेने का इतना टेंशन नहीं है, ठीक है? व्हेन यू आर गोइंग आउट टू लुक, यू हैव टू लुक फॉर सर्टेन थिंग्स की लोकेलिटी सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? आपको अगर नहीं जम रहा है किसी लोकेलिटी में, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, देन यू शुड गो आउट फॉर अदर ऑप्शंस, ठीक है? अंदर का घर की हालत देखिए, इंटीरियर देखिए, रूम्स देखिए, अदर दूसरी भी चीज़ें देखिए, जो भी आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो वो आप हर चीज़ ब्रोकर से उसी वक्त क्लियरली पूछिए, कि ये आप ओनर से बात करके बताइए कि ये सही होगा कि नहीं होगा, या ये जो ख़राब हो रही हैं चीज़ें, इनका क्या है चीज़ें, या जो भी हैं, ठीक है? लिफ्ट है कि नहीं है, लिफ्ट भी बहुत मैटर करती है, अगर फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे भी आपको लिफ्ट नहीं मिल रही है, देन इट्स नॉट गुड। अगर आपको चलता है तो ठीक है, वरना आप लोग रेंट नेगोशिएट कर सकते हो वहीं पे पूछ के। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू लुक आउट, बाकी आपको पता चल ही जाता है। स्टेप 5 में अग्रीमेंट फाइनलाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है? तो एक अग्रीमेंट बनता है जिसके अंदर सारे टर्म्स डिस्कस होते हैं, ठीक है? जो लाइसेंसी होता है एंड जो आपके चारों लोग या तीनों लोग जितने भी उनके नाम दर्ज होते हैं उसके अंदर, एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है पूरा का पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, वो वहीं हो जाता है एंड योर ब्रोकर विल डू दीज थिंग्स फॉर यू, ठीक है? एक आई थिंक अराउंड कुछ 3500 रुपीज़ चार्ज होता है उस अग्रीमेंट का, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो अग्रीमेंट ही होती है मेनली। फिर डिपॉजिट जो होता है, हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, कि मुंबई में आपको अराउंड 3 मंथ्स इक्वलेंट रेंट डिपॉजिट देना पड़ता है, दैट इज़ अ रिफंडेबल डिपॉजिट, ओके? यू विल गेट दी अमाउंट बैक व्हेन यू विल जस्ट लीव द फ्लैट। तो ये रिफंडेबल डिपॉजिट आपको यहाँ का सिस्टम है, देना ही पड़ता है। तो अराउंड हम लोग को भी 1,50,000 रुपीज़ का डिपॉजिट देना पड़ा था फॉर 45,000 50,000 पर मंथ वाला फ्लैट। तो ये एक सिस्टम होता है जो फॉलो करना पड़ता है एंड जितने भी लोग हैं वो डिवाइड कर सकते हैं ये पैसा। एडवांस रेंट का सिस्टम होता है, रहते ही आपको रेंट देना है, उसके बाद आप रह सकते हो। एक प्रूफ वीडियो ज़रूर बना लेना जिस भी फ्लैट को आप फाइनल कर रहे हो, कि इस हालत में हमको फ्लैट मिला था, ताकि लास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपना क्लेम, अपना पॉइंट रख सकते हो कि ये हमने नहीं किया या ये हमसे नहीं हुआ, ठीक है? तो अग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाने के बाद फ्लैट आखिर आपका हो जाता है, आपको पोजेसन मिल जाती है, कीज़ मिल जाती हैं। And last step is that getting things done for your flat. Okay, this is not about the flat thing, but this is for the flat thing. तो अगर आप फ्लैट एक बार हो गया तो उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं आप अपने फ्लैट के लिए लेके आई हैं, आपके जो होम सेटल करना है, ठीक है? सबसे पहले लॉक वगैरह जो है अच्छा वाला इंश्योर कीजिए, अगर नहीं है तो लगवाइए। एंड ऑल द बेसिक थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो है, गैस है, प्रॉपर पानी वगैरह है, या ये कुछ भी चीज़ें हैं जो सही नहीं है ब्रोकर के थ्रू, उनको सही करवाइए। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्टेप एंड यहाँ से आपको फ्लैट मिलने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, जो लोग अभी तक समझ पाते होंगे कि हाउ दे शुड गो फॉर दिस, आई थिंक उनको कुछ हेल्प मिली होगी। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू
दैट यू हैव वॉच्ड माय वीडियो टिल नाउ। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? आपकी क्वेरीज़ हैं, इंस्टाग्राम डीएम पे भेज सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो फॉर मोर कंटेंट। आई होप आई हेल्प्ड यू एंड थैंक यू सो मच।